लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ फंडामेंटल स्कूल वाले काइनेमेटिक वेरिएबल्स बताए थे। स्पीड किसको कहते हैं, वेलोसिटी किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यही सब सिखाया था। सिखाया नहीं? हाँ सर, और रेडियंस भी किया हाँ था हम सर। लोग ने। यस सर। है कम था, रिवाइज ज्यादा किया था, ये सब आपको पहले से आता है। फिर उसमें से मुझे याद है एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कराया होगा एक दो। यस सर। जी सर, वो स्टीमर वाला। एवरेज स्पीड वाला है ना, बोलो। यस सर। यस सर। था ना लास्ट वाले को, तो यही था ना। यस सर, यस सर। एक ही क्वेश्चन किया था ना, दो क्वेश्चन किया था तो। दूसरा क्वेश्चन किया था स्टीमर वाला। अच्छा, वो तो बैच 2 में किया था शायद, वो दूसरे बैच 2 में किया था लगता है। इस बार अलग बैच में बैठे हो तुम। ये वाला किया था। यस सर। यस यस। कोई बात यस। नहीं। एक ही क्वेश्चन का फर्क है दोनों बैच में। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देता हूं, सबसे आसान। आई एम 100% श्योर कि सब लोग कर लोगे। जस्ट आपका एक समझ लो तो वार्म अप सेशन। जल्दी से बताओ मुझे, दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिखा? यस यस सर। जल्दी कीजिए। डन सर। डन सर। क्या आंसर आया बोलते चलो। सर एवरेज स्पीड का 5 सर मीटर पर एवरेज सेकंड स्पीड 5 Average मीटर पर speed 5 सेकंड meter per and second and average average velocity velocity and average 2.5 meter per second. एवरेज वेलोसिटी 2.5। अरे वाह, वेरी गुड, सबका सही है। सबको आ गया है? यस सर। कोई यस सर। को नहीं आया हो? बहुत सारे चैट बॉक्स में आंसर लिख रहे हैं। एक एवरेज स्पीड 50, गलत बेटा। सबको आ गया होगा मुझे लगता है, बट फिर भी जल्दी से मैं बता दूं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी इधर से इधर जाता है ना, और फिर वापस लौट के यहाँ आता है। यही कहानी है ना। ये डिस्टेंस है 150 मीटर और ये डिस्टेंस है 50 मीटर।
ऐसा है। ये जाने में टाइम लगता है 15 सेकेंड्स और इस जॉगिंग में टाइम लगता है 25 सेकेंड्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 200 200 200 meters. meters. 200. 150 plus 50 that is 200 मीटर। टोटल टाइम कितना हुआ? 40 40 40 seconds. seconds. 15 plus 25 that is 40 seconds। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई? 5 meter per second. 5 5 meters. meters per 5 second. meters per second. 200 upon 40 that is 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट को देखूं तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा। Yes, sir. Yes. फाइनली डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, और ये 100 Yes, meters. 100 मीटर, क्योंकि 100 प्लस 50 150 है ऐसा। Yes, Sir. Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर और टाइम हो गया वही 40 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 100 by 40, that is 2.5 meters per second. 2.5 meter per second. वेरी गुड। 100 अपॉन 40 that is 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एकदम सिंपल सा। Yes, sir. तो इसी में थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी अब इंक्रीज करते हैं। देखते हैं ये कौन सही बताया। ये जो बताएगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी, इसमें जल्दबाजी करोगे तो गलती हो जाएगी, पहले ही बता रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंटली इसको सॉल्व करो। ये इस टाइप के क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है। सर बोलो बेटा। या सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो क्या आप ये डॉक्यूमेंट ग्रुप पे डाल सकते हैं? हाँ, हर लेक्चर के बाद हर लेक्चर का वीडियो और हर लेक्चर का नोट मैं ग्रुप पे डालता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। सेकेंड वन फर्स्ट।
बोलो कोई आया कुछ आंसर? Sir, 3v1 plus 3v2 into 2v0 by 4v0 plus v1 plus v2. थोड़ा गलत लगता है। और कोई? Sir, by 3v0 into v1 plus v2 upon v1 plus v2 plus 4v0. देखते हैं, सबने अटेम्प्ट कर लिया? सर 2 मिनट आप दे सकते हो प्लीज? ये सब बस 2 मिनट सर। देखो, a body covers 1/3 of its journey with a speed v0. तो अगर A to C तक v0 स्पीड से जाता है और इस डिस्टेंस को अगर हम x कहते हैं तो टोटल डिस्टेंस डेफिनेटली 3x रहा होगा, because this Yes, distance is 1/3 of its total distance. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So time taken in moving from A to C, इसको लिखेंगे x upon v0. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। Now the remaining portion of distance was covered with velocity v1 for half the remaining time and with velocity v2 for other half of remaining time. तो इसका मतलब है कि यहां तक में इसकी वेलोसिटी v1 थी और इसके बाद इसकी वेलोसिटी v2 थी। तो टोटल टाइम अगर C to B जाने में लगता है तो ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं C to D डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं v1 into half of remaining time, that is half of time taken from C to B. हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। And this dB distance is nothing but v2 into half of remaining time, that is half of time taken from C to B. Yes, sir. Yes sir. Now sum of these two distances should be 2x. Yes, sir. Yes sir. So this 2x is time taken from C to B into v1 plus v2 by 2, isn't it? Yes, sir. So time taken from C to B is 4x upon v1 plus v2. Clear? Yes sir. Now, average velocity. Since object is moving in a straight line, so average velocity and average speed दोनों एक ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. So average velocity is total distance upon total time या total displacement upon total time, ऐसा ही लिखेंगे। Yes, sir. टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना है? 3x. 3x. 3x, वेरी गुड। और टोटल टाइम कितना है? तो टाइम टेकन फ्रॉम A to C प्लस टाइम टेकन फ्रॉम C to B, ऐसा है? Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. That is 3x upon x by v0 plus 4x upon v1 plus v2, है ना? Yes, sir. Yes sir. ये x हर टर्म में है, कैंसिल हो जाएगा।
तो इसको एलसीएम लेके ऊपर ले जाओगे तो 3v0 इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 4v0, ऐसा कुछ आंसर होगा? So can you explain again? बोलो। Can you explain again? व्हाट एक्सप्लेन मतलब क्या Sir, करूँ? वो दूसरा part. कौन सा पार्ट? C2 Sir, B जाने में, फिर से सुनो, C2 B जाने में टोटल टाइम लगता है लेट्स से TCB, क्लियर? yes sir. Now C2D distance will be V1 into half of TCB, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है half of the remaining time it was traveling with velocity V1 and next half of the remaining time with V2. So C2T distance is V1 multiplied by half of the remaining time. आया ना? Sir, ये आपने last statement एक और बोलो. Distance C2D is nothing but V1 multiplied with half of the remaining time. That is time taken from C to B. हाँ sir. So V1 multiplied with half of time taken from C to B is CD distance. And similarly, DB distance is V2 multiplied with half of time taken from C to B. Now, sum of these two distances, that is CD and DB, it should be 2x. Yes sir. तो दोनों को ऐड कर दिया 2x. सो टाइम C2B को हमने x और V1 V2 के फॉर्म में निकाल लिया. क्लियर? Yes sir. Now average velocity is total displacement upon total time. समझ के लिख लो एक Okay बार. sir.
हो गया? यस सर। यस सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है। एक और फंडामेंटल चीज, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। तुम लोगों ने स्कूल में ये पढ़ा होगा कि जब भी रिवर में कोई स्टीमर बोट अप स्ट्रीम जाता है तो v माइनस यू, डाउन स्ट्रीम जाता है तो v प्लस यू। मालूम है सबको? जी सर, speed of Yes, boat sir. in still sir. water and then speed of water current. एग्जैक्टली। सो स्पीड ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ वाटर अगर ऐड कर देते हैं तो डाउन स्ट्रीम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अप स्ट्रीम। कॉमन सेंस है, Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको मालूम है, इसमें नया कुछ भी नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो जस्ट एक क्वेश्चन करो इस पे बेस्ड। ये रिलेटिवली इजी है, शायद कुछ लोग कर लोगे। दिख रहा है सबको? Yes, sir. कोशिश कीजिए।
हुआ क्या? सर 2 मिनट और। सर 2 मिनट है। 4 आंसर मिले मुझे। 2 आवर 10 आवर, 2 आवर 10 आवर, 2 आवर 10 आवर। किसी ने एक बोला 1.25 एंड 10 आवर। 1.25 एंड 10 वाला रॉन्ग है, 2 एंड 10 आवर करेक्ट है। सबको आया है 2 आवर्स एंड 10 आवर्स? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. सपोज ये P से Q है, और रिवर की स्पीड U है मान लो, और क्या लिखा है बोट स्टीमर, कुछ तो स्टीमर की स्पीड मान लो V है। तो डाउन स्ट्रीम में ये V प्लस U होगा, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अप स्ट्रीम में ये V माइनस U, V माइनस यू, यस सर। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है। तो हम क्या लिखेंगे, x अपॉन V प्लस U कितना होगा? 2.5. 2.5 आवर्स। एंड x अपॉन V माइनस U कितना है? 5 hours. 5 आवर्स। 5 आवर्स दिया है ऐसा। सो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि V प्लस U इज x अपॉन 2.5। Yes, sir. यस सर। That is 2x upon 5। Yes, sir. और यहां से कह सकते हैं V माइनस U इज इक्वल टू x अपॉन 5। Yes, sir. इन दोनों इक्वेशन से हम U और V की वैल्यू निकाल सकते हैं। Yes, sir. यस सर। जैसे दोनों को अगर ऐड कर दिया तो 2V इज 3x by 5, so V is 3x by 10, isn't it? और Yes, V 3x by 10 है तो U x by 10 होगा। होगा? करेक्ट सर, यस। तो यहां से मुझे V और U मिल गया इन टर्म्स ऑफ x। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर रिवर का स्पीड डबल हो गया तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है। Yes, sir. सो अगर रिवर का स्पीड डबल हो गया तो डिस्टेंस उतना ही x है। जाते वक्त P टू Q ये कितना होगा, V प्लस 2U, yes, sir. और आते वक्त V माइनस माइनस 2U। 2U, यस सर। सो क्वेश्चन नंबर A डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा, दिस टाइम इज x अपॉन V प्लस 2U, दैट इज x अपॉन V हमें क्या मिला है 3x by 10 और U x by 10। Yes, sir. सो 3x by 10 प्लस 2x by 10 होगा। तो सर एट्स अपॉन 2 मिलेगा आंसर नीचे। x अपॉन 5x by 10, that is 2 hours। एक आंसर हो गया 2 hours डाउन स्ट्रीम के केस में। Yes, sir. बी में अप स्ट्रीम में पूछा है
अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? x अपॉन v माइनस 2u होगा ऐसा? Yes, sir. That is x upon 3x by 10 minus 2x by 10. That is x upon Yes, sir. x by 10. Which is 10. That is 10 hours. होगा ऐसा? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. पक्का? वेरी गुड, कॉपी कर लो इसको और जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन में धीरे से शिफ्ट करेंगे। जो आप लोग स्कूल में पढ़ चुके होंगे वो सब इक्वेशन सिंपल वाले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब ठीक है। ठीक है सर। चलो बाय। इसके थैंक यू सर, बाय सर। कर देता हूँ। हाँ Bye, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thanks, sir. Bye. Yeah, bye. Thank you, sir. Yeah. Sir.